परमात्मे नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, ये 13वें अध्याय का है दूसरा श्लोक कि हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में मुझे ही क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा जान, और क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का भी जो तत्व से जानता है वो ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। भगवान ये बता रहे हैं कि देखो कि जीवात्मा ही क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। इसने जीवात्मा को जान लिया कि आत्मा जो जीव है हमारे अंदर वो आत्मा का ही अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो बता रहे उसको जिसने जान लिया तो वही भगवान ने कहा वही ज्ञानी है, और क्षेत्र का जिसने अलग अलग तरीके से समझ लिया तो सच्चाई ज्ञान की वो जान जाता है। मैं परमात्मा ही जीवात्मा से इन सब क्षेत्रों को जानने वाला हूँ। आत्मा और परमात्मा यद्यपि दो भिन्न शब्द हैं, परंतु वास्तविक तत्व रूप से दोनों उसी प्रकार एक हैं जिस प्रकार समुद्र और उसकी लहरें अलग अलग शब्दों द्वारा बताए जाने पर भी वास्तव में एक ही वस्तु है। जैसे देखो, जैसे समुद्र होता है और समुद्र की लहरें, नाम दो हैं लेकिन है एक ही। ऐसे ही जीवात्मा और आत्मा, या माने परमात्मा और जीवात्मा दोनों ही एक ही हैं। समुद्र के ऊपर ही वह सतह जो वायु के स्पर्श में आती है लहर का रूप धारण कर लेती है। उसी प्रकार ये समझना चाहिए कि परमात्मा का वो अंश जो प्रकृति के द्वारा प्रभावित सा दिखाई पड़ता है सच में वो भी आत्मा ही। जब हम उसे शरीर से संबंधित देखते हैं तो वही आत्मा जीवात्मा कहलाता है, और शरीर से संबंधित न होने के कारण जीवात्मा अपने को परमात्मा से अलग मानता है। कहते यही जीवात्मा जो है हमारे शरीर से संबंध रखता है, इसलिए जीवात्मा कहलाता है, और शरीर से संबंध होने के कारण जीवात्मा अपने को परमात्मा से अलग मानता है। इसी के कारण ही जीवात्मा जो है अपने को शरीर से अलग कहा अपने को वैसे ही रूप परमात्मा से अलग मानता है। कहता मैं तो जीव हूँ, मेरे जीव में ये हो रहा, मुझे ये खाना, मुझे ये पीना, हमारा ऐसा स्वभाव है, मुझे ये अच्छा लगता, हमको ये चाहिए, तो इसलिए वो अलग मानता है परमात्मा ही, लेकिन वो प्रकृति के चपेड़े में पड़ करके प्रकृति से प्रभावित हो करके इसी में ही फंस जाता है। और इसी के कारण एक दिन नहीं, एक जन्म नहीं, 84 लाख योनि, और हर एक योनि कितनी बार है इसका कोई किसी को पता नहीं है। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि वो अपने को परमात्मा से अलग और भिन्न जानता है, परंतु तात्विक रूप से शरीर से उसका कोई संबंध केवल माना हुआ ही वास्तविक नहीं है। कि तत्व से अगर देखा जाए तो अगर शरीर से वो संबंध मानता है तो ये सच्चाई नहीं है। शरीर में अगर उसका कोई संबंध हो तो शरीर तो रहता है, लेकिन वो आत्मा जीवात्मा निकल जाता है। निकलने के बाद शरीर का भी नष्ट होने लगता है, बिगड़ने लगता है। तो ऐसे ही समझा रहे भगवान कि अगर वो माने फिर भी वो अलग है। अभी घर ही परिवार में रख लो तो मानते हो कि ये सब मेरे हैं, हमारे बिना कोई काम नहीं होता है, ये कर नहीं सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि सब इसी में ही सब न्यारे हैं, सब अपने स्वभाव से संस्कार से। आज देखिए आधार कार्ड बनता है तो आधार कार्ड में भी देखा जाता है कि सबके अंगूठे का निशान अलग है, सबकी आंखों की पुतलियां अलग हैं, सबका खून अलग देखा जाता हीमोग्लोबिन से। तो ऐसे ही बताया सब हैं अलग अलग, लेकिन मन नहीं मानता, क्योंकि बड़ी जन्मों की आदत न बातों से बदलती है। स्वभाव बना लिया है, ऐसे मान बैठे कि यही सब मेरा अपना है, मैं मेरे का सब माया जाल में फंसा रहता है। तो इसलिए समझा रहे भगवान की चाहे मान बैठे, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है, सच्चाई ये नहीं है कि ये अपना जो मान रहा वही है। जैसे बताया कि एक लोग जो थे तो उनके जो मित्र थे वो सत्संग भजन किया करते थे, अपने मित्र को भी कहते थे भैया जो है तुम भी सत्संग में जुड़ जाओ, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, किस दिन तुम्हारा जौन है काल आकर तुम्हें बुलवा दे दे और तुमको चलना पड़ जाए, और तुम इसी में अपना सारा समय लगाते हो। कहते थे भैया तुम्हारा तो कोई है नहीं,
आगे पीछे तुमने गृहस्थी बनाई नहीं। मेरे तो लड़का है, घर है, परिवार है, और सब हमारे बिना कोई काम नहीं करता है। जब तक हम सब्जी ना लेकर के जाएं तब तक हमारे वहाँ खाना नहीं बनता है। जब तक हम जौने पोता अपने लेने ना जाए तब तक पोता मेरा स्कूल न जाता है न आता है। जब तक हम अपने घर में खाना पीना ना खाएं तब तक सब बैठे रहते, मेरी रास्ता देखा करते। तो भाई उनके मित्र ने कहा ठीक है, सब करते होंगे तुम्हारा, लेकिन साथी तो सिर्फ भगवान ही सबका है। तुम इस चक्कर में पड़े हुए तो मानते नहीं हो। तो कहा तुमको हम समझाने के लिए युक्ति बताते हैं। तो उनको एक विद्या सिखा दी जिससे उनको प्राण खींचने की आदत शक्ति आ गई कि अपने प्राण को खींच लो और शरीर पूरा उनका ढीला ठंडा हो जाए। तो वही विद्या उनको सिखा दी और सीख करके वो आराम से विद्या जब सीख ली तो भैया आराम से कहा कि अब जाओ तुम इसी विद्या के द्वारा अपने प्राणों को तुम मस्तक में चढ़ा लेना, अब पूरा शरीर तुम्हारा ठंडा हो जाएगा। और जब हो तो उनसे बता देना कि हमको बुलाएं। और तब फिर भाई कहा ठीक है। तो ये जिंदा तो थे लेकिन इन्होंने प्राणों को चढ़ा लिया अपने मस्तक पे, और पहले ही बता दिया था कि हमारे लगता तबीयत कुछ खराब है, अगर हमको कुछ हो जाए तो हमारे मित्र को जरूर बुला लाना। तो भाई सब लोगों ने यही किया। ये कहने लगे बहुत हमारी तबीयत खराब, बहुत तबीयत खराब, लगता हम बचेंगे नहीं, और हमको मित्र को मेरे मित्र को बुला लेना। जैसे ही इन्होंने खींच के प्राण चढ़ा लिए अपने मस्तक में, शरीर ठंडा हो गया तो घर परिवार वाले सब हाय करने लगे, चिल्लाने लगे। तो उनको बुला लाए। तो उनके कोई आगे पीछे था नहीं, बस भगवान का वो भजन करते रहते थे, हमेशा सत्संग भजन करते रहते थे। जब बुला लाए तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, शरीर तो इनका छूट गया है, प्राण तो छोड़ दिए, लेकिन प्राण इनके वापस आ सकते हैं। अगर कोई इनके लिए कुछ हम जो एक दवाई देंगे, अगर उनकी जगह पर कोई खा ले और खा करके उसके तो प्राण छूट जाएंगे, शरीर मृत्यु हो जाएगी और ये जिंदा हो जाएंगे। सब चिल्ला रहे थे तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी बेकार है, तुम अपने साथ हमको ले चलते, तुम्हारे बिना हम जिंदा नहीं रहेंगे, तुम्हारे बिना हम रहेंगे नहीं, ये करेंगे वो करेंगे, मर जाएंगे। तो उन्हीं लोगों को ये समझाने लगे कि भाई अगर इनकी जगह पर कोई ये दवाई खा ले, पुड़िया थोड़ी बहुत ऐसी थी, कोई अगर खा ले तो फिर वो उसकी मृत्यु हो जाएगी लेकिन ये बच जाएंगे। तो भाई पहले ही क्या किया उन्होंने, उनके बेटा बहुत रो रहा था, उनको दिया कि तुम खा लो। उसने कहा कि अभी हमने बाबा जी अभी हमने देखा ही कहा है जिंदगी में, हमारे पिता ने तो बहुत सारी दुनिया देख ली, इतना सब कुछ है इतना, और हमने तो कुछ देखा भी नहीं, हम नहीं मर सकते हैं। तो उन्होंने भाई मना कर दिया। फिर बहू से कहा तो बहू ने कहा देखो हम भी नहीं खा सकते, अगर हम मर जाए तो हमारे पति की देख रेख कौन करेगा, हमारे बच्चे की देख रेख कौन करेगा। तो भाई पोते से कहा जो वो चिल्ला रहा था बाबा के बिना हम जिंदा नहीं रहेंगे, तो उसने भी कहा अरे पापा मर गए तो ठीक है बढ़िया, रोजाना हमको कढ़ेल कढ़ेल के लाते थे घर में, और हमको ना रिक्शा लगवाते थे ना कुछ, बढ़िया आराम से मेरे पापा हमारे लिए रिक्शा लगवा देंगे, बढ़िया गाड़ी से हमको ले जाया करेंगे आया करेंगे, और कोई बात नहीं, मर गए तो कोई बात नहीं। बहू भी कहने लगी हम मुँह ढाक ढाक के सब काम करो, सड़ी गली सब्जी ला करके रख देते थे वही बनाओ, अब आराम से हम लोग रहेंगे। पत्नी के पास गए। तो उनकी पत्नी के पास जब गए तो उनसे कहा कि जौन है, पत्नी से कहा तो पत्नी ने कहा कि देखो हम मरना तो हम भी नहीं चाहते, मान लिया हम मर जाएं ये जिंदा हो जाएं, और जिंदा होकर के कैसे रहेंगे हमारे बिना, इसलिए ये मरे हैं तो मरे रहने दो, अगर चाहते भी ये जिंदा होने को तो आप ये पुड़िया खा लो, आपका तो कोई आगे पीछे है नहीं। तब उन्होंने कान में उनसे कहा कि देखा तुमने, जिनको तुम कहते थे ये सब मेरे हैं, लेकिन कोई किसी का नहीं है, कोई तुम्हारे साथ देने वाला नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या करें, तुम्हें जिंदा कर दें। तो कहा नहीं, अब हमको मरे हैं तो मरे रहने दो। तो इसलिए फिर वो मैं मेरे से अपने को हटा लिया, बढ़िया भगवान की ही भक्ति करने लगे। तो यही समझा रहे भगवान की, देखो वास्तविकता इसकी देखी जाए तो कोई किसी का है नहीं, संबंध से कोई अपने ही संबंध से जब कोई संबंध नहीं है तो लोगों से तुम्हारा क्या संबंध है। वो सब तो मिले हैं ट्रेन में बैठे लोगों की तरह, जैसे ट्रेन में चढ़ने से जैसे पैसेंजर मिलते हैं, जैसे तुमने ट्रेन में बैठे हो वैसे तुमको पहले माँ बाप मिल गए, थोड़ा और आगे चले तो भाई बहन मिल गए, चले सब रिश्तेदार परिवार मिल गए, ये सब जुड़ते चले जा रहे हैं और धीरे धीरे सब छूटने भी लगेंगे, आसक्तियाँ कम हो जाएंगी ना धीरे धीरे।
मन हट जाएगा। जहाँ गृहस्थी बढ़ी नहीं तो माता पिता को भूल जाते हैं, लड़का बच्चा हुए नहीं तो घर परिवार को भूल जाता है इंसान, और कोई काल में अगर व्यस्त हो गए तो दुनिया ही बिसर जाती है, अपने ही काम में इंसान मस्त हो जाता है। तो वही समझा रहे कि देखो सच्चाई तो ये है कि है संबंध किसी से नहीं, लेकिन अपने को ऐसे मान रखा है, और तात्विक रूप से शरीर से उसका कोई संबंध केवल माना हुआ है, वास्तविक नहीं है। इसलिए भगवान ये समझा रहे हैं कि सब क्षेत्रों में चेतज्ञ अर्थात जीवात्मा ही मुझे जान। हमसे तात्पर्य का यह है कि प्रकृति, संसार और शरीर की उपाधि से आत्मा विभक्त हुआ सा दिखता है, परंतु वास्तव में वो शरीर की उपाधि भेद से बिल्कुल ही रहित है। उपाधि वो पदार्थ है जो किसी वस्तु का स्वाभाविक अंश न होते हुए भी उस पर आरोपित होती है। कहते देखो स्वाभाविक क्या होता है अंश, परंतु वास्तव में शरीर की उपाधि भेद से बिल्कुल रहित है। शरीर की उपाधि भेद से बिल्कुल अलग है। उपाधि वो पदार्थ है जो किसी वस्तु का स्वाभाविक अंश न होते हुए उस पर आरोपित होती है। उपाधि जैसे किसी को कोई उपाधि मिलती है तो उसके स्वभाव कैसा होता है कि उस पर लगाई जाती उपाधि, होती नहीं किसी के अंदर से। भाई कोई कार्य करता है तो उसको कोई उपाधि दी जाती, तो क्या वो लेकर के पैदा हुआ कि लेकर के जाएगा, यहीं पर मिली यहीं छूट जाएगी। तो कहते उस पर लगाई जाती उपाधि दी जाती है, सम्मान दिया जाता, लेकिन कितने लोग उसी में ही फंसे रहते। हमारा इतना सम्मान होता है, हमको लोग इतना मानते हैं, हम ऐसा काम नहीं कर सकते। तो इसलिए समझा रहे कि ये वास्तव में शरीर की उपाधि भेद बिल्कुल रहित है। कहते जो भेद है माने जो तत्व है वो रही अलग है, लेकिन उपाधि इंसान के ऊपर से थोपी जाती है, लगाई जाती है। इसे समझने के लिए एक नदी का उदाहरण ले, जिस पर नहाने के लिए भिन्न भिन्न घाट बने होते हैं। कोई घाट बड़ा रमणीय सुंदर बना होता है, वहां पर नहाने की अच्छी सुख सुविधाएं होती हैं, और कुछ घाट वहीं साधारण से होते हैं। परंतु जिस नदी से जल में स्नान किया जाता है वो एक ही है। घाटों की भिन्नता से जल में भिन्नता नहीं होती, परंतु उपयोग की दृष्टि से लोग किसी घाट को अधिक सुविधाजनक समझते हैं और किसी को कम। नदी का जल उन घाटों से बिल्कुल ही अलग होता है। इसी प्रकार विभिन्न शरीरों की उपाधि से आत्मा में भेद दिखाई पड़ता है, पर आत्मा उस शरीर से बिल्कुल अलग है। जैसे लोग संसार में मानते हैं कि ये बड़ा है, ये छोटा है, इसको ज़्यादा ज्ञान आता, ये तो अभी नया नया है, उसका सम्मान करो, वो पुराना है, उसको ज़्यादा वो करो, उसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। लेकिन यही ज्ञान में बता रहे, यही भेद तुम्हारा जो है तुमको परमात्मा से मिलने नहीं देता। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा, है रंग लाती है ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। जिस दिन तुम्हारा भेद मिट गया, आज गुरु अगर सब जगह नहीं पहुंचते तो क्या सत्संग भजन नहीं होता, सब करते हैं, अपना समय निकालते हैं, भक्ति भाव से जुड़ते हैं, जैसे जो मिला वैसे अपने करते हैं। चांद मिलता नहीं सबको संसार में, है दिया ही बहुत रोशनी के लिए। जो मिला है उसका सदुपयोग करो, लेकिन कितने लोगों की भेद दृष्टि रहती है, उसी के कारण ही वो यही भेद बना लेंगे कि उसको ऐसी उपाधि मिली है, वो इतना सम्मानित है, इतना उसका आदर होता है, तो उसको और बढ़ाते हैं। संसार क्या है, धनवान बढ़ते जाते हैं, गरीब गरीब और होते चले जाते हैं, ऐसे ही संसार बना हुआ। तो वही समझा रहे हैं कि भेद दिखाई पड़ता, फिर आत्मा उन शरीरों में बिल्कुल अलग है। घाट में अलग अलग बना लेते लोग, उसमें किसी में बहुत ज़्यादा लोग पहुंच जाते, कोई में कम लोग पहुंचते, तो उसकी कोई घाट में कमी थोड़ी, जल में कोई कमी नहीं। कमी क्या है, लोगों के विचार में। इसलिए ये बताया जा रहा कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो तत्व से जानता है वही ज्ञान है। इसका तात्पर्य यह है कि शरीर की उपाधि भेद से पृथक समझकर परमात्मा को अलग जान लेना और शरीर में होने वाले जन्म मरण, रोग शोक हर्ष इत्यादि विकारों से आत्मा को बिल्कुल असंबंधित जानना ही ज्ञान है। कहते ये सब रोग हैं, शोक हैं, हर्ष हैं, ये सब चीजें जो हैं ये शरीर के विकार हैं, ये बनते और बिगड़ते रहते हैं समय समय पर, और भगवान ने बताया इनके तरफ विचार नहीं होता है। सोई जानई जेहि देव जनाई, जानई तुम्हें तुम्हें हो जाए।
जिस प्रकार अग्नि के संसर्ग में आने से लकड़ी का टुकड़ा स्वयं अग्नि बन जाता है, इसी प्रकार ब्रह्म को जान लेने से जीव ब्रह्म ही हो जाता है। संसारिक पदार्थ ज्ञान में और परमात्मा के ज्ञान में बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन